प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक पत्थर खदान में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि पहाड़ में पत्थर में छेद करते समय ऊपर से एक बड़ा पत्थर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया, जिसमें से अब तक 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई मजदूरों के दबने की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि हादसा ये जो हादसा है पूरा ये एक खदान में हुआ है और इस हादसे के समय करीब 15 से 18 मजदूर जो है वहां पर काम कर रहे थे, जिसमें से कोई बाहर नहीं आया है। हादसा ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के राशबहरी पहाड़ी पर कृष्णा माइनिंग वर्कर्स में दोपहर करीब 3 बजे का ये पूरा बताया जा रहा है। आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये माइनिंग यहाँ पर हो रही थी और ये खदान खनन के द्वारा जो है ये हादसा हो गया है। जानकारी जो सामने आ रही है उसके हिसाब से ये पहाड़ी करीब 800 फीट गहरी, माफ कीजिएगा 400 फीट जो है ये गहरी है। 400 फीट गहरी पहाड़ पर ये काम चल रहा था, जिससे नीचे ही सभी मजदूर काम कर रहे थे और 9 कंप्रेशर मशीनों की मदद से जो है पत्थर में होल किए जा रहे थे और तभी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से एक बड़ा पत्थर का टीला अचानक से दरक गया और खदान में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर आ गिरा, जिससे नीचे सभी मजदूर जो है वो दब गए। यानी कि नीचे मजदूर काम कर रहे थे, वैसे ही पहाड़ के ऊपर वाला हिस्सा जो है अचानक से दरका और गिरा, जिसके ऊपर से ये पूरी खदान जो है उस भाग वह जहां काम हो रहा था वो पूरा एरिया जो है वो ब्लॉक हो गया। हादसे के वक्त पास से गुजर रहे लोगों ने इस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखा और तुरंत ही प्रशासन और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मजदूरों के परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे और सभी अपनों की सलामती की दुआ करते हुए नजर आए। लगातार आपको बता दें कि हादसे के बाद मौके पर काफी ज्यादा भीड़ लग गई। जो मजदूर अंदर फंस चुके थे उनके परिवार वाले भी वहां पर पहुंचे, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद से रवाना होने के कुछ ही देर बाद जो है ये पूरा सामने हादसा आया है। घटनास्थल मुख्यमंत्री के सभा स्थल से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही था, यानी कि ये जब हादसा हुआ वहां से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अपनी एक सभा करके जो है गुजरे थे। आपको बता दें कि मौके पर डीएम बद्रीनाथ और एसपी अभिषेक वर्मा पहुंच चुके। उन्होंने बताया कि अल्ट्राट्रैक, दूसान और ओबरा पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं और घटना बेहद दुखद है। जो मजदूर मलबे में फंसे हैं उन्हें निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ एनडीआरएफ को भी बुलाया गया है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ टीम को भी सूचना दी गई है। कितने लोग मलबे में दबे हैं इसकी अभी स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र दौरे पर खनन बंद करने जैसी कोई बात नहीं की थी। घटना कैसे हुई इसकी जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता दें कि यूपी के सोनभद्र जिले में ये खनन खुदाई के दौरान जो है ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे के दौरान 15 से 18 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और अब तक जो है 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि हादसा तब हुआ ये जब 400 फीट गहरी खाई में ये लोग जो है वो काम कर रहे थे। ड्रिल मशीनों के जरिए ये लोग पत्थर की खुदाई कर रहे थे और अचानक से पहाड़ का ऊपरी हिस्सा दरक गया और वहां से काफी बड़ा हिस्सा पहाड़ का गिरकर नीचे खदान में गिर गया, जिससे जो है वहां जो मजदूर काम कर रहे थे वो वाला पूरा एरिया, उतना एरिया कवर हो गया, यानी कि ब्लॉक हो गया, जिससे मजदूर वहां पर फंस गए। फिलहाल कितने मजदूर अंदर दबे हुए हैं इसका कोई स्पष्ट नंबर नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 15 से 18 मजदूर जो है वहां पर दबे हो सकते हैं। मजदूरों के परिवार वालों का लगातार रो रो कर बुरा हाल है और वो लगातार भगवान से यही प्रार्थना मना रहे हैं कि काश जल्दी से उनके परिवार वाले जो हैं सही सलामत इस खाई से बाहर आ जाए। तो लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं यूपी का ये सोनभद्र जिला है, जहां पर इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर माइनिंग का काम जारी था और जो है योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी इस काम में दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मौके से क्या कुछ बयान सामने निकल कर आए हैं, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। बहुत ही दुखद है, जबकि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम था, लेकिन किसके लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया
ये जांच का विषय है। हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग जो भी उनके परिवार वालों को हम लोग मुआवजा दिलवाएंगे और जो दोषी होंगे इस पर जांच करने के बाद उनको हम लोग कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जी भी आए थे और ऐसे में यहाँ पे काम हो रहा था, तो ऐसे में काम अभी बंद माना जा रहा था कि बंद था, फिर भी खदान में अब देखिए किसके वजह से लापरवाही हुआ है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से और क्रेशर एसोसिएशन की तरफ से सारे लोगों की तरफ से यह सबको सूचना था कि 15 नवंबर को पूरा जो भी काम है सभी काम बंद रहेंगे और सभी लोगों का 3 दिन से हमें जैसा पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है। लेकिन अब किसके लापरवाही से किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब वो जांच का विषय है। जांच जो होगा, जो दोषी पाए जाएंगे। अब जैसे अभी मौखिक तो बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो मौके पर क्या है अब सच्चाई सामने आएगा। जिस तरह से लोग 12 लोग हैं लगभग आपके। अब जैसे लोगों के बता रहे हैं कि 12 लोग काम कर रहे थे, कंप्रेसर वाले थे। देखा जाए तो जिले में इतना बड़ा कार्यक्रम भी था, कहीं ना कहीं अधिकारी की लापरवाही सामने आ रही कि नहीं? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही है, चाहे वह किसी के खदान में मालिक का लापरवाही हो या प्रशासनिक अधिकारियों का लापरवाही हो, लेकिन कहीं न कहीं यह लापरवाही हुआ है। कई बार 2-3 बार पहले भी घटना ये घट चुकी है इस तरह की। देखिए, इस तरह की जो घटना होता है कार्रवाई भी होता है और निश्चित तौर पर दोषी अधिकारियों चाहे जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होता है। तो आज इतनी बड़ी जो घटना घटा है तो निश्चित तौर पर लोग कार्रवाई होगा। लेकिन लगभग 3 बजे की बताई जा रही है, अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया। अब हमें तो जैसे अभी सूचना मिला 5 बजे की घटना हो गया है। हम लोग आज भगवान बिरसा मुंडा जी का कार्यक्रम था, उस पर हम लोग खाली हुए, हमारे क्षेत्र की जनता आया हुआ था। हम लोग जैसे सुरक्षित उनको मंगाए थे वैसे हम लोग सुरक्षित वाहनों से उनको भेजने का काम कर रहे थे। अब 5 बजे मालूम चला कि इतनी बड़ी घटना हो गया। हम लोग और हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के लोग, सभी लोग हमारे अभी मौके स्थल पर अभी पहुंचे हैं। जैसा कि डीएम साहब ने कहा है अभी कि खानाधिकारी को बोला गया था, लेकिन खानाधिकारी था सूचना नहीं दे पाए। अभी आज वार्ता हो रही है। देखिए, अगर खानाधिकारी अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगा निश्चित तौर पर। जो है कि जो अब तो जांच का विषय है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये बता रहे हैं कि जिस तरह से जो बंद खदाने हैं उसी में काम चल रहा था, बाकी जो उस तरह की खदाने वो तो बंद थी, लेकिन जो बंद खदाने हैं जो जिस पे रोक लगाई गई उसमें कार्य चल रहा था। अब देखिए, इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है कि कौन खदान बंद कराया गया है, कौन चालू कराया गया है। ये तो खनन विभाग वाले बताएंगे कि कौन खदान किनका चालू है किनका बंद है। अब तो जांच का विषय है, अगर दोषी है तो कार्रवाई होगा। 12 लोगों का मौत होने की आशंका है। क्या घटना हुई है? खदान गिर गया था, पूरा खदान गिर गया था। कैसे हुआ पूरा वाक्य बताइए। पूरा खदान खसकने से हुआ सर। कितने बजे की घटना है? वही 2:30-3 बजे का हुआ सर। किस तरह से हुआ, आप क्या कर रहे थे और क्या आपने देखा? हमने देखा पूरा खदान खसकते सर। क्या खदान चल रही थी? चल रही थी। कितने लोग काम कर रहे थे? इसमें कुल 15-16 आदमी काम कर रहे थे, जिनमें 2-4 आदमी भागे, थोड़ा बहुत चोट लगा, बाकी आदमी सब चल गए सर। क्या लापरवाही हो सकती है कि इतना बड़ा हादसा हुआ? इसमें खदान वही भसक गया, उसी की लापरवाही है। सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? कोई सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं था। क्या आपके घर से भी लोग 2 आदमी हमारे भाई सगे दब गए सर। क्या नाम था? संतोष नाम था एक का इंद्रजीत नाम था।